पाकिस्तान में आइंदा हुकूमत किसकी होगी, वज़ीर आज़म कौन होगा और आइंदा हुकूमत का 1 पॉइंट एजेंडा क्या होगा। पस पर्दा कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कुछ बड़े फैसले हो रहे हैं और बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। वीडियो अहम है, हमारे साथ रहेगा। मैं हूं सरफराज राजा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए हैं तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, पाकिस्तान में आइंदा हुकूमत किसकी होगी, इंतखाबात कब होंगे, ये एक बड़ा सवाल है जो कि हर कोई पूछ रहा है और आपके जहनों में भी होगा। तो पाकिस्तान में आइंदा हुकूमत किसकी होगी तहरीक इंसाफ के जाने के बाद, यानी कि तहरीक इंसाफ में से इमरान खान के मुतवक्को माइनस के बाद और पार्टी की टूट फूट के बाद अब चीज़ें मज़ीद कन्फ्यूजन का शिकार होती जा रही हैं। क्योंकि इससे पहले तो कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ आइंदा हुकूमत में आएगी, बहुत से लोगों की प्रेडिक्शंस थी, बहुत से सर्वेज कह रहे थे, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। आइंदा हुकूमत किसकी होगी, आइंदा एजेंडा क्या होगा, इस हवाले से कुछ अहम फैसले हुए हैं। और दोस्तों, आइंदा एजेंडा जो होगा वो 1 पॉइंट एजेंडा होगा। इस हवाले से फैसला कर लिया गया है। तमाम ताकतवर हल्के इस बारे में यकसू हैं, यकजान हैं कि अगले 5 साल हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इकानमी पे फोकस करेगी। पाकिस्तान की इकानमी को मजबूत किया जाएगा और इस हवाले से जो भी इकदाम हैं वो किए जाएंगे और किसी किस्म की इंतशार की सियासत को ना ही सपोर्ट किया जाएगा और ना ही किसी को फैसिलिटेट करने दिया जाएगा। मुल्क में धरने, एहतजाज, इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ हुकूमत इकानमी पे फोकस करेगी। मुल्क की इकानमी को, मईशत को मजबूत किया जाएगा और इस बात की तमाम जमातें मिल के कोशिश करेंगी कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को मुस्तहकम किया जाए और इस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट इसकी मुकम्मल सपोर्ट करेगी और इस हवाले से हुकूमत को पूरी तरह बैक करेगी। लेकिन हुकूमत किसकी होगी और इंतखाबात कब होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इस हवाले से हम एक पहले वीडियो बना चुके हैं और आपको मैंने बताया था कि इंतखाबात वक्त पर ही होंगे, आइन के अंदर रहते हुए जो भी मुद्दत है उसके अंदर होंगे। आइन के मुताबिक पाकिस्तान की कौमी असम्बली 13 अगस्त को रात 12 बजे तहलील हो जाएगी और इस तहलील के बाद अगले 60 दिन के अंदर इंतखाबात होना ज़रूरी हैं, यानी कि 11 अक्टूबर से पहले इंतखाबात होना ज़रूरी हैं। लेकिन इसमें एक और बात है जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं, वो ये है कि अगर असम्बली एक दिन पहले तहलील कर दी जाती है तो फिर ये वक्त 90 दिन हो जाएगा, यानी कि इंतखाबात का जो वक्त है वो फिर असम्बली की तहरीर के बाद 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने ज़रूरी हैं। और ये 90 दिन कब पूरे होंगे, बिलफर्ज अगर असम्बली को तहलील कर दिया जाता है एक दिन पहले, यानी कि 12 अगस्त को असम्बली तहलील कर दी जाती है, तो फिर नवंबर की 10 तारीख तकरीबन बनती है जब 90 दिन पूरे होते हैं, तो उससे अंदर अंदर ये इंतखाबात कराने ज़रूरी हैं। अब इस बात पर गौर किया जा रहा है और हुकूमती इत्तेहादी बैठेंगे ईद के बाद और ये फैसला करेंगे कि क्या असम्बली को 1 या 2 दिन पहले तहलील किया जा सकता है और उसकी तहलील से मज़ीद 1 महीने का वक्त मिल जाएगा इंतखाबात के हवाले से। और सितंबर का महीना हमने आपको बताया था कि अहम इसलिए है कि सितंबर में 2 बड़े ओहदे खाली हो रहे हैं और इनमें एक सदर मुमलिकत का ओहदा है, सदर पाकिस्तान, और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये 2 ओहदे खाली हो जाएंगे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल 16 सितंबर को रिटायर होंगे और उनकी जगह पर जस्टिस काजी फायज़ ईसा नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। इंतखाबात के हवाले से बताएं कि नवंबर में इंतखाबात कराने का मकसद ये है कि मौजूदा जो हुकूमत है उसको कुछ वक्त मिल जाए। वक्त क्यों मिले, इस हवाले से भी कुछ अहम चीज़ें हैं। वो ये हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक राय पाई जाती है कि नवाज शरीफ के साथ एक ज़्यादती हुई। पाकिस्तान में जुडिशरी में, एस्टेब्लिशमेंट में और सियासी जमातों में तो पहले से है, जो नून लीग थी और उसकी इत्तेहादी जमातें थी वो समझती थी कि नवाज शरीफ को नाजायज़ तरीके से निकाला गया है और नाजायज़ तरीके से उनको ताहयात नाअहल करा दिया गया है, जिसकी जस्टिफिकेशन नहीं बनती और इसको अब अदलिया भी तस्लीम कर रही है और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी एहसास पाया जा रहा है कि ये एक ज़्यादती की गई थी और 2017 में मुल्क जिस तरफ जा रहा था उसकी तरक्की को रोका गया इस एक फैसले के ज़रिए। तो अब नून लीग चाहती है कि नवाज शरीफ के साथ जो ज़्यादती की गई है उसका अजाला किया जाए और उस वाले से कुछ इत्तेहादी जमातें भी उनके साथ ऑन बोर्ड हैं, जिसमें JUI भी शामिल है, जो कि समझती है कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई है और उसका अजाला होना चाहिए। और 2017 में जहाँ पे उनको निकाला गया था वहीं से मामलात आगे बढ़ने चाहिए, यानी कि एक बार फिर वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने चौथी बार और फिर मामलात को आगे लेकर चलें। लेकिन इसके रास्ते में कुछ मामलात, कुछ पेचीदियाँ, कानूनी पेचीदियाँ हाइल हैं। नंबर 1 कि उनकी ताहयात नाअहली हो चुकी है
और उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं, उनकी सज़ा मौजूद है। तो दो बातें ज़रूरी हैं, उनकी सज़ा को कलअदम किया जाना ज़रूरी है और दूसरा उनकी ताहयात नाअहली को ख़त्म किया जाना ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ताहयात नाअहली कैसे ख़त्म होगी, तो पार्लियामेंट में एक कानून मंजूर कराया जा रहा है जो कि सेनेट से मंजूर हो चुका है। यह कानून ये कहता है कि कोई भी ऐसी नाअहली आइन के मुताबिक जिसमें मुद्दत का तयन नहीं है, वो नाअहली 5 साल के लिए होगी। आइन के तहत, कानून के तहत अगर कोई भी शख्स किसी जुर्म में मुलविस होता है तो उसकी नाअहली की मुद्दत 5 साल होती है, लेकिन आर्टिकल 62-63 में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया। और इसी बिना पर जो सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन को जो सज़ा दी थी उसमें उनकी सज़ा को ताहयात करार दिया गया था और कहा गया था कि चूंकि इसमें मुद्दत का तयन नहीं है इसलिए ये नाअहली ताहयात कंसिडर की जाएगी। तो अब ये जो तरमीम लाई जा रही है कानून में, जिसमें आइन के आर्टिकल 62-63 के अंदर, या आप यूं कह लें कि जो भी सजाएं आइन में हैं जिसमें नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं है, उसके लिए सजा का तयन किया जा रहा है। सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन से कहते हैं, यानी कि आइन के ताबे कानून साजी के जरिए यह चीज़ की जा रही है। और इस बारे में भी हम आपको एक पहली वीडियो में बता चुके हैं कि ऐसी कानून साजी प्रपोज की जा रही है, तजवीज़ की जा रही है ताकि नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म की जा सके। तो अगर ये कानून पास हो जाता है दोनों ऐवानों से और सदर के दस्तखत हो जाते हैं तो उसके बाद नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनको 2018 में नाअहल करा दिया गया था और अब उनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी 5 साल की। अब इसमें एक और चीज़ अहम है कि नवाज शरीफ को जो सज़ा दी गई थी अदालत से वो कैसे ख़त्म होगी। तो नवाज शरीफ को जो सज़ा दी गई थी उसी केस में, उसी किस्म के चार्जेस के अंडर मरियम नवाज को भी सज़ा दी गई थी जो कि अदालत ने ख़त्म कर दी है। अब इस बात के कवी इम्कानात हैं कि अगर नवाज शरीफ अदालत में पेश होते हैं तो उनकी सज़ा भी ख़त्म कर दी जाएगी, क्योंकि ये केसेस चार्जेस वही हैं जो कि मरियम नवाज के खिलाफ थे और उन्हीं ग्राउंड्स पर नवाज शरीफ की सज़ा भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि पहले उनको अदालत के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। तो इस बात के लिए अब हमें बताया जा रहा है कि वक्त आगे किया जा रहा है ताकि नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो जाए और वो इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल हो जाएँ। अगर वो इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल हो जाते हैं तो उसके बाद वही कैंडिडेट होंगे वज़ीर आज़म के और इस बात के इम्कानात हो जाएंगे कि पाकिस्तान के चौथी बार वज़ीर आज़म बने। और एक और बात कि इस बार उनको पूरा मौका दिया जाएगा कि वो 5 साल सिर्फ और सिर्फ इकानमी पर फोकस करें और पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाया जाए। तो ये एजेंडा है और ये सारा प्लान है, ये तैयारियां हैं पस पर्दा जो की जा रही हैं। और इसके बाद इस बात के इम्कान पैदा हो रहे हैं कि अगर ये तमाम तक चीज़ें हो जाती हैं तो पाकिस्तान के आइंदा वज़ीर आज़म एक बार फिर नवाज शरीफ होंगे। इस वाले से डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान की सियासत में, जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कुछ प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ असेसमेंट और कुछ इंफॉर्मेशन को मिलाकर कुछ चीज़ें सामने आती हैं जिसको हम खबर की सूरत में दे सकते हैं या तज्जिए की सूरत में पेश कर सकते हैं। तो इस वक्त तक की सूरत ये है जो हमने आपको बताई। मजीद भी डेवलपमेंट सामने आएंगे, आपसे शेयर करते रहेंगे। आज की वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में आपने अपना फीडबैक जरूर देना है। अल्लाह हाफिज़।